शेर जैसा साहस, पहाड़ जैसा हौसला, इस्पात जैसे इरादे, बाज वाली नजर, फौलादी जिस्म, जिनकी एक दहाड़ से कांप जाते हैं दुश्मन। आखिरी गोली, आखिरी दम तक, रेगिस्तान से लेकर बर्फिस्तान तक, जिनका सिर्फ एक ही मकसद, देश की रक्षा। वो है भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बीएसएफ। आज जी न्यूज आपको ले जाएगा भारत पाकिस्तान के उस बॉर्डर पर, जहां तपती गर्मी के बीच हर पल सरहद की रक्षा में लगे रहते हैं सीमा सुरक्षा बल के जवान। यहाँ पर बीएसएफ को तैनात किया गया है, जिसकी जिम्मेदारी है भारत की सीमाओं की 24 घंटे और 365 दिन इसकी निगहबानी करना, इसकी सुरक्षा करना। फिलहाल हम यहाँ पे जिस जगह पे आए हुए हैं, ये जगह आप जो देख रहे हैं, ये नाडा बेट नाम की जगह है। नाडा बेट में एक तरह का एक कैंप बनाया गया है और हम आपको ऐसे ही सरहद के शूरवीरों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि इस बार उनकी दिवाली कैसी मन रही। जिस वक्त आप अपने घर के सोफों पे बैठकर दिवाली का मजा ले रहे होंगे या अपने घर में अपने घर वालों के साथ लक्ष्मी पूजा करने के बाद आतिशबाजी का मजा ले रहे होंगे, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा कि बॉर्डर पे कोई है जो आपके लिए हर वक्त यहाँ पर तैनात है, आपकी सुरक्षा के लिए तैनात है। और ये जितने बीएसएफ के जवान हैं, इनकी दिवाली कैसी बीती होगी जब ये अपने घर और अपने परिवार के साथ नहीं होते होंगे। तब ये जो आपस में रहने का जो इनका क्रम है, यही इनका जीवन है, यही इनका परिवार है, यही इनकी दिवाली होती है। यह है गुजरात के बनासकांठा में स्थित नाडा बेट बॉर्डर, जिसके एक तरफ है पाकिस्तान तो दूसरी तरफ है हिंदुस्तान। जब हम और आप चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ये जवान सरहद की रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम और आप त्योहार मना रहे होते हैं, तो सीमा के ये प्रहरी हमारी रक्षा के लिए बॉर्डर पर मुस्तैद रहते हैं। लेकिन जिस तरह आपके लिए दिवाली खास होती है, उसी तरह इन जवानों के लिए भी रोशनी का ये त्योहार पराक्रम का पर्व मनाने का मौका होता है। इस बार जी न्यूज नाडा बेट बॉर्डर पर जवानों के साथ दिवाली मनाने पहुंचा। हम आपको दिखाएंगे जवानों के लिए इस पर्व के क्या मायने हैं और अपनों से दूर रहने के बावजूद दिवाली के त्योहार को ये कैसे मनाते हैं। ये हम आपको गुजरात में बनासकांठा इलाके में जो बॉर्डर एरिया है इंडिया पाकिस्तान का, हम वहां लेकर आए हैं ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि ये जवान जो हैं ये कैसे अपनी दिवाली मनाते हैं। सर, कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ। अच्छा जी, कितने साल हो गए बीएसएफ में आप? बीएसएफ मेरे को 21 साल हो गए। 21 साल से कितनी बार, 21 साल में कितनी बार अपनी दिवाली आपने परिवार के साथ मनाई? दिवाली मैंने 2010 के बाद में अपने परिवार के साथ नहीं मनाई। नहीं मनाई है। देखिए याद होता है लोगों को, क्योंकि एक त्यौहार हम मनाते हैं, एक त्यौहार भाई मनाते हैं। हर त्यौहार एक ही सोल्जर नहीं मना सकता है। तो इसी वजह से अगर हमने दिवाली मना ली तो हमारे भाई होली मनाएंगे, उन्होंने होली मना ली, अगली बार वो रक्षाबंधन मनाएंगे। परिवार की याद आती है। परिवार की याद आती है। दिवाली पे क्या होता है, कैसी बातें होती हैं, क्या बात होती है? दिवाली पे ये घर होते हैं तो साथ में लक्ष्मी पूजन करते हैं, एक साथ बैठते हैं, परिवार के साथ मिलजुल के पटाखे फोड़ते हैं, घर की सजावट करते हैं। हाँ। लेकिन जब बीएसएफ के अंदर हैं तो यही हमारा घर है, यही हमारी आन है, यही हमारी शान है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जज्बे में कोई कमी नहीं है और परिवार के साथ ना होने का एक थोड़ा तो चीज़ रहती है, कसक तो रहती है, लेकिन गम नहीं है, क्योंकि ये जो साथ में रहते हैं वही इनका परिवार बन जाता है। मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, आप कहाँ से हैं? एमपी से। एमपी से। क्या नाम है आपका? मास्टर अफसार खान। अफसार खान जी, परिवार के बिना इस तरह के माहौल में रहना, एक कैंपस में रहना, इन लोगों के साथ त्योहार मनाना, चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो, कैसा फीलिंग होता है? ये सर सभी को संदेश देना चाहता हूँ कि बीएसएफ की तरफ से, हमारी तरफ से सभी को हार्दिक
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ जी। ये भी हमारा एक परिवार है। हाँ जी। जैसे हम घर नहीं पहुंच पाते तो यहाँ मना रहे हैं, तो हमारा भी एक परिवार है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ मनाते हुए। अच्छा जी। हाँ। ईद में सब साथ में मिलते हैं, सवैयाँ साथ में खाते हैं? हाँ, सेवैयाँ सब साथ में खाते हैं, कोई यहाँ भेदभाव नहीं है। हाँ जी। ये जैसे मूड कैसा होता है ये बताइए? मूड तो एकदम फर्स्ट क्लास। दिवाली में घर जाने का गम नहीं, क्योंकि इन्हें मालूम है कि त्योहार मनाने से ज्यादा जरूरी है वतन की हिफाजत। इस वक्त हम बनासकांठा में जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहां पर आपको लेकर आए हैं, आपको समझाने के लिए कि जो सरहदी इलाका है वहां पर उनकी सीमाओं की जो सुरक्षा है, जो बीएसएफ इस वक्त लगातार कर रही है 24 घंटे 365 दिन, वो किस तरह से होती है, वो कितनी मुश्किल होती है। क्या जो आपको टीवी के कैमरों पे या फिल्मों के पर्दों पे जो दिखाई देती है एक आम जवान की जिंदगी, ये उतनी ही सरल और उतनी ही आकर्षक है, या इसके अलावा भी उसके पीछे बहुत ज्यादा संघर्ष छिपा हुआ है? ये तमाम चीजें हैं जिनको समझाने के लिए हम आपको यहाँ बॉर्डर तक लेकर आए हैं। नाडाबेट बॉर्डर पर लगी इस फेंसिंग से महज 150 मीटर की दूरी पर शुरू होता है पाकिस्तान का इलाका। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर पर फेंसिंग नहीं की गई। 1971 की लड़ाई में जब पाकिस्तान ने इस इलाके में हवाई हमले शुरू किए थे, तो बीएसएफ 3 बटालियन ने वीरता और अदम्य साहस का परिचय देते हुए अलग अलग मोर्चे पर जवाबी कार्रवाई शुरू की थी। उत्तर गुजरात में बनासकांठा इलाके में जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया और पाकिस्तान का, वहां पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं। इस बॉर्डर में 1971 की लड़ाई में क्या योगदान रहा वो समझाने के लिए आपको यहाँ मैं इसके जरिए दिखाने की कोशिश करूंगा। नाडापेट ये जो बॉर्डर है कहलाता है। आपको यहाँ पर साफ तौर पे जो लिखा हुआ है मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि 1971 की लड़ाई में जो बीएसएफ होती है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, क्योंकि जो पहला जो अटैक होता है, जो पहला डिफेंस का काम जो होता है वो बीएसएफ का होता है। और बीएसएफ यहाँ पर तैनात थी। उसकी 3 बटालियन किस तरीके से भारत और पाकिस्तान के इस बॉर्डर को लांघ कर आगे जो अलग अलग जो जगह थी वो वहां पर पहुंची थी, ये इस नक्शे के जरिए यहाँ पर समझाया गया है। बटालियन जो 2nd बटालियन थी वो नगर पारकर जो है उससे भी आगे होते हुए वीरावाह तक वहां पर पहुंच गई थी। ये जो अटैक की जो पूरी कंडीशन थी, जो 2nd बटालियन है वो यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है। फर्स्ट जो बटालियन थी उसने यहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर को आगे क्रॉस करते हुए पहले पनेली के आसपास का जो पूरा इलाका है, जलताई, और फिर बुहेरी तक यहाँ पर अटैक किया था। आप समझ सकते हैं कितने अंदर तक भारतीय जो बीएसएफ है वो पहुंच गई थी। 3rd बटालियन थी वो भी यहाँ सबान खुई नाम की जो जगह है वहां तक उनका एरिया था अटैक का। ये अलग अलग जो लोकेशंस हैं जो समझाई जा रही हैं इंटरनेशनल जो बॉर्डर पे खड़े होकर, यानी जिस वक्त हम यहाँ पे खड़े हुए हैं यहाँ से अंदर बीएसएफ की जो टुकड़ियां हैं 1971 के युद्ध में पहुंच गई थी। काफी अंदर तक जाकर डीप पेनिट्रेशन किया था पाकिस्तान को। और उसके बाद 1972 में जो शिमला समझौता हुआ उसके तहत जो फौजों को वापस से पाकिस्तान के जो हिस्से से वापस भारत आना पड़ा और जो कब्जा किया गया क्षेत्र था वो पाकिस्तान को लौटाना पड़ा था। लेकिन ये पूरी कहानी इसलिए समझाई जा रही है कि आपको उन गौरव के क्षणों का एहसास हो सके जब भारतीय जो बीएसएफ है 1969 की लड़ाई में लाइन ऑफ फर्स्ट डिफेंस का जिसको कहा जाता है वो पाकिस्तान के अंदर तक गई। झावरमल जी कहाँ से आते हैं? झावरमल जी मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ। अच्छा जी, कितने सालों से ड्यूटी कर रहे हैं? ड्यूटी मेरी 35 साल सर्विस हो गई है बीएसएफ में। अच्छा। और ये गुजरात में कम से कम 1.5 साल अभी होगी और 5-6 साल पहले करके गया हूँ। कौन कौन से ऐसे जो बॉर्डर एरिया हैं जहाँ पे आप तैनात रहे हैं? तैनात मैं गुजरात में रहा हूँ, राजस्थान में इंडिया के हर कोने में तैनात रह के आया हूँ। अच्छा जी। हाँ। और सबसे मुश्किल जो ड्यूटी कौन से बॉर्डर की आपने? सबसे मुश्किल हाई एल्टी कश्मीर की है। अच्छा जी। और अपने आसाम थोड़ा वहाँ पे थोड़ा हार्ड है। मणिपुर किस तरह से हार्ड किस तरह से होता है? आप यहाँ पर है बनासकांठा में है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, और वहाँ जो ड्यूटी होती है उसमें फर्क क्या आता है? नहीं, यहाँ का तो थोड़ा ये गुजरात वाला एरिया शांत एरिया और ठीक एरिया है। हाँ। लेकिन वहाँ के थोड़ा नक्सलवादी एरिया है, मिलिटेंसी एरिया है। हाँ। वहाँ बहुत ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। वहाँ सतर्कता ज़्यादा रहती है। और कश्मीर में सबसे ज़्यादा हार्ड ड्यूटी पड़ती है जवानों की, क्योंकि वहाँ तैनाती ज़्यादा रहती है, सतर्क बहुत ही ज़्यादा रहना पड़ता है। मैं देख रहा हूँ कि जो बॉर्डर है इस पे जो पूरी जो बाड़बंदी की गई है, तारबंदी की गई है, ये सिर्फ इंडियन साइड से की गई है। हाँ जी, इंडियन। ये 87 में स्टार्ट हो गई थी पंजाब से। अच्छा। 87 के बाद में यहाँ लगभग 97 में
ये 2007 के लगभग यहाँ गुजरात में, ये राजस्थान, हाँ गुजरात, हाँ पंजाब से होती वो जम्मू यहाँ तक ये तारबंदी है। चूंकि बीएसएफ में देश के अलग अलग हिस्सों से जवानों की भर्ती होती है, तो ऐसे में इन जवानों को गुजरात के मौसम के हिसाब से ढलने में शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है। इस इलाके में गर्मी के दिनों में 50 डिग्री से भी ज्यादा तापमान होता है। कहाँ से हैं आप? मैं सर केरला का रहने वाला हूँ। केरला से हैं जी सर। केरला में तो बहुत अलग मौसम होता है, बहुत पेड़ होते हैं, वो तो क्लाइमेट में बहुत गॉड्स ओन कंट्री, गॉड्स ओन कंट्री कहते हैं केरला को। और आप बनासकांठा आए हुए हैं। जी सर। कितना फर्क समझ में आता है? सर तो क्लाइमेट में तो बहुत फर्क है। क्लाइमेट में तो उधर मौसम अच्छा है, अभी उधर मानसून का सीजन खत्म हो गया, मानसून का चल गया, अभी इधर गर्मी है, इसलिए तो थोड़ा सा फर्क है हमारे लिए। अच्छा मुझे बताइए, परिवार कहाँ रहता है आपका? आपके साथ रखते हैं या फिर केरला में? मेरा केरला में, उधर घर में रहता है परिवार, इधर नहीं अकेला। घर में रहता है? जी सर। इतना दूर जो परिवार से इतने वक्त तक दूर रहना, किस तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर किस तरह का होता है? आपके दिमाग में क्या चलता रहता है उस टाइम? नहीं, साइकोलॉजिकली से प्रेशर तो है, होता है सर, मैं कहता दिल से भी घर से, लेकिन हम इसको दिल में नहीं रखता है, क्यों हमारा ड्यूटी, हमारा फर्स्ट हमारा प्रायोरिटी ड्यूटी में रहता है। हाँ जी। देश का सेवा करना हमारा ये, इसलिए हम कोई प्रेशर हम नहीं लेता। नहीं, प्रेशर ज्यादा नहीं लेते। अच्छा, डेली रूटीन कितने बजे का होता है? कितने बजे उठते हैं आप? अभी सुबह दिन में हमारा 6 घंटा का और रात को 6 घंटा का ड्यूटी होता है। सुबह 5-6 बजे उठना पड़ता है। 5-6 बजे? अच्छा, उठ जाना? हाँ, डेली। देखिए, अलग अलग सबसे बड़ी बात है, केरला से हैं, कोई राजस्थान से है, कोई अलग अलग हैं। आप कहाँ से सर? मैं एमपी से। एमपी से हैं? एमपी में कहाँ से? आइए। एमपी में भिंड से। भिंड से हैं, अच्छा अच्छा। कैसा अनुभव रहा आपका बनासकांठा में काम करने का? पहले तो ये समझाइए मेरे को। ठीक है, बाकी जगह से ठीक अनुभव है, नॉर्मल एरिया है, इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है। गर्मी बहुत पड़ती है हमने सुना है। गर्मी एमपी से ज़्यादा नहीं है सर। एमपी से ज़्यादा गर्मी नहीं है? आप क्या, कितनी गर्मी पड़ती है? और यहाँ के जितनी तो पड़ती है। अच्छा, यहाँ हमें बताया गया यहाँ 50 के ऊपर भी कभी कभी टेम्परेचर चला जाता है। 49 तो हमारे भी पहुँच जाता है। अच्छा, 49 आपके भी पहुँच जाता है? हाँ, तो 2 तो हम कर, तो आदी हैं आप तो इस मौसम की। हाँ? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, मिश्रा जी कहाँ से हैं आप? मैं एमपी से। आइए मिश्रा जी, आप भी आइए। मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपसे, चूंकि इतने सारे जवान अलग अलग राज्य से आते हैं, अलग अलग प्रदेशों से आते हैं, किस तरह का एटमॉस्फेयर होता है? पहली बात तो ये तो बनाया है पूरे एक देश का, सारे देश का आदमी एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो जो जिस स्टेट का है वो सब एक दूसरे से मिल जाते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि ये कौन से स्टेट के हैं। अच्छा। और हम लोग स्टेज वाइज लेके चलते नहीं हैं। हाँ। हम तो एक सीमा सुरक्षा बल के हिसाब से चलते हैं। एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठते हैं, एक साथ बोलना, सब एक दूसरे का भाषा भी एक दूसरे का बोलना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है सेट होने। त्योहार भी साथ में एक साथ ही मनाया एक जाता साथ, बिल्कुल एक साथ मनाते हैं। जब गर्मी का सीजन होता है तब बीमारियां होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, डेंगू, मलेरिया। अगर ऐसा होता है, इधर ये सुविधा भी है, हमारी जगह जगह फर्स्ट एड हैं। हाँ। तो अगर कोई ऐसी होती है तकलीफ तो या तो यहाँ दवाई मिल जाएगी, नहीं तो हम पीछे जाएंगे, वहाँ ट्रीटमेंट होगा बराबर, उसका सोल्यूशन है। उसका रूटीन वर्क है, सारी ये ट्रीटमेंट वगैरह होता है। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये तमाम मुश्किलें उनके देश सेवा वाले फौलादी इरादों को डिगा नहीं, क्योंकि इनके जीवन का एक ही मोटो है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। कर्तव्य मातृभूमि की रक्षा का, आखिरी गोली आखिरी दम तक पराक्रम के प्रदर्शन। देश के जो जवान हैं, देश के लिए लगातार 365 दिन 24 घंटे इस तरह से ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी का टाइमिंग हो सकता है शिफ्ट वाइज हो, लेकिन इसका कोई फिक्स इस तरह का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। आपको, आपकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपको देश की सुरक्षा, अखंडता, सरहदों की सुरक्षा में लगातार लगे रहना होता है। वही आपको बीएसएफ के जवान यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुश्किलें बहुत हैं, प्राकृतिक मुश्किलें जैसा उन्होंने बताई, और जो दूसरी तरह की जो मुश्किलें होती हैं बॉर्डर पे, अक्सर बॉर्डर इलाकों में रहने की जो मुश्किलें होती हैं वो भी आपने सुनी है। आपको एक हम आइडिया देने की कोशिश कर रहे हैं कि जब आप अपने अपने कमरे में सोफे के ऊपर बैठकर टेलीविजन पर ये स्टोरी देख रहे हों, तो कम से कम इस बात का एहसास कर सकें कि कोई व्यक्ति है इस देश का जो बॉर्डर पे खड़ा होकर 24 घंटे 365 दिन लगातार आपके लिए, आपके देश की सुरक्षा की, आपके देश की सरहद की सुरक्षा कर रहा है। कैमरा पर्सन नरेश मचल के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, बनासकांठा, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर।